चलो बेटा शुरू करते हैं। बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है और जिस चीज़ की ज़रूरत है इस चैप्टर में वो अब आया है। और पीछे इतने जो लेक्चर किए हमने वो इसके लिए किए थे, गॉस लॉ पढ़ने के लिए। इसकी माथाफोड़ी बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, ये गॉस लॉ, गाउस का नियम। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ये लिख के आनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस जो होगी वो इमेजनरी होगी, वो हम मानेंगे, और क्लोज सरफेस होनी चाहिए। पहले इंग्लिश वाले। इज इक्वल टू 1/E0 टाइम्स द नेट चार्ज। नेट चार्ज समझते हो क्या? कि चार्ज का टोटल जोड़ना और घटाना, समझना। क्योंकि आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा हुआ है। एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, माइनस के हैं और प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे तो नेट चार्ज आता है। बैठ गया। क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो क्या बना? फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू। इसको समेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। कितने चार्जेस हैं हमारे पास में? 5 चार्जेस हैं अपॉन E0। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा, पहले हिंदी वालों को समझा दूं फिर मैं पूरा बता दूंगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, देखो बार बार मैं बताऊंगा नहीं, पृष्ठ जो है अब हमें बंद लेना है, क्लोज्ड सरफेस लेनी है और काल्पनिक, ठीक है, कल्पना करनी है, से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध। परिबद्ध का मीनिंग क्या होता है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। परिबद्ध का मतलब होता है एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब कि हमने हमारी एक बाउंड्री खींच दी। बाड़ा, बाड़ा बोलते हो तुम, गांव में बोलते ना बाड़ा, जानवरों के लिए बाड़ा, हमारे लिए बाड़ा, कि हमारा ये एरिया है, बस इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे, उसको बोलते हैं एनक्लोज्ड, परिबद्ध। कुल आवेश, कुल आवेश आ गए, कुल मतलब प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, एवं 1/E0 के गुणनफल के समान होता है। यानी इसको गुणा करना है किसको? कुल आवेश को 1/ε0 से। तो ये 1/ε0 नीचे आ गया और क्यू से गुणा कर दिया। अब ये समेशन का मतलब क्या होगा देखो। और बंद पृष्ठ क्या हो? देखो बंद पृष्ठ का पहले समझो। बंद पृष्ठ कोई भी हो सकती है। गोला हो सकता है तुम्हारे पास में, जिसको बोलते हैं स्फीयर। गोला, स्फीयर क्या है? बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड है। ठीक है, अगर कोई ये नहीं ले, शंकु लेना चाहता है, कौन लेना चाहता है, कौन ले सकता है? शंकु, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है, शंकु भी ले सकता है। कोई बोले कि नहीं मुझे तो क्यूब और क्यूबॉइड अच्छे लगते हैं, मैं तो ये लूँगा, बक्से, बड़े बड़े बक्से होते हैं ना तुम्हारे, क्यूब क्यूबॉइड, क्यूब क्यूबॉइड, क्यूब घन, क्यूब। कोई बोले नहीं मैं तो पैराशूट का टुकड़ा लूंगा। पैराशूट समझते हो? पैराशूट, खरबूजे का टुकड़ा काट दिया। और क्या, यही है और क्या मेन चीज। तो ये बंद पृष्ठ सभी इनके, और पृष्ठ वही लेना जिसका एरिया तुमको मालूम हो, उल्टी सीधी मत ले लेना। ठीक है, सिलेंडर, सिलेंडर ले सकते हो। बेलन, बस ये आ गया बंद पृष्ठ। अब देखो समेशन को समझो, समेशन को समझना। ये गोला मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। अब इसके अंदर चार्जेस कितने, ढंग से समझना। -3Q है, +7Q है, एक +Q है और माइनस का 5Q ले लेते हैं। अच्छा, अलग अलग चार्जेस हम देखना, ठीक है ना। समेशन कैसा आएगा? समेशन क्यू का क्या मतलब होता है? जोड़ दो सारे चार्ज, कितने? 1 2 3 4, 4 चार्जेस हैं। Q1 + Q2 + Q3 + Q4 आ गया। ये तो Q1 कितना है? -3Q, माइनस लगाओ क्योंकि आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको, उसी को हम क्या बोलते हैं? कुल चार्जेस, कुल आवेश। नेट चार्जेस वही होता है जो जुड़ घट के क्या है, प्लस माइनस करने के बाद क्या बचा? +7Q +Q और -5Q। कर सकते हो जोड़ घटाओ। कितना आया? 5 और 3 8 और 7 और 1 8 आ गया। कितना बचा? ये तो 0Q बचा, तो एक आध एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये लो, ये 6 कर देते हैं। क्या बच गया? -6Q बच गया। 6 3 9 1 8 माइनस का Q, एक चार्ज बचा। तो टोटल सिग्मा Q क्या, समेशन Q क्या आया हमारा? -Q। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? -Q रखेंगे। बस ये है समेशन का मतलब, और कुछ नहीं है। सारे चार्जेस को तुम्हें जोड़ना है, कुल आवेश लेना, नेट चार्ज लेना है। बैठ गया ये तो यहाँ तक। तो अब देखो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तुम बोलोगे कि सर बुक के अंदर तो कुछ और लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है E.ds और ये वेक्टर होता ही है बराबर समेशन Q/ε0। इसको समेशन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, बार बार मैं बोलूँगा।
बुक में तुम बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये दो कैसे आ गए? तो ये वाला तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, फ्लक्स ही तो निकाल रहे हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लक्स क्या गॉस लॉ से निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं। गॉस लॉ का सहारा लिया जाता है, और फ्लक्स के लिए तो पहले तो हम ये फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं। ये तो मैथमेटिक्स है, और है क्या कि भाई एरिया है और क्या है, क्षेत्रफल है और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर है ऐसा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं, ये रहा इसमें सिग्मा क्यू। बस चार्जेस हैं उनको जोड़ दो फ्लक्स के अंदर, गॉस लॉ वाले फ्लक्स के अंदर चार्जेस को जोड़ दिया, नेट चार्ज ले लिया, कुल आवेश ले लिया बटे में एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू तुम जानते हो 8.85 गुणा 10 के, ये वही वाला है, ठीक है, वही एप्सिलॉन नॉट। इसको इसके बराबर अब हमें प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ, ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? तो फिर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। गाउस लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। उन बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे लगेगा, क्या होगा, कोई चीज़ आ जाएगी तो कैसे लगाओगे, ठीक है ना। तो ये तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है, इसको प्रूफ अपन अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में ही इसकी ज़रूरत है। इसमें अभी अपन गॉस लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और बताता हूँ। गुड। अब देखो बेटा, जल्दी जल्दी करते जाओ, ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ, गाउस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। खाली गॉस लॉ नहीं कि तुमने पढ़ लिया एप्सिलॉन समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गाउस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इनको सीखोगे तो उस्ताद बनोगे, न्यूमेरिकल बड़े इजी वे में होंगे। अब वो पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे, और मैं यहाँ से फटाक से बुक से देख के बताता रहता हूँ तुम्हें, ताकि एक भी छूटे नहीं अपना, ठीक है। तुम्हें याद दिखता रहेगा। पहला पॉइंट यहाँ से दिख रहा है क्या? हाँ, ये रहा पहला पॉइंट। मैं पढ़ लेता हूँ पहला पॉइंट क्या कह रहा है, और करते जाओ मेरे साथ साथ। कह रहा है समेशन क्यू रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन द क्लोज सरफेस। यहाँ समेशन क्यू बंद प्रश्न में परिवर्तित आवेशों के बीजगणितीय योग को व्यक्त करता है। समेशन क्यू का मतलब क्या होगा? बीजगणितीय योग करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। कैसे किया जाता है? Q1 + Q2 + Q3। अगर कोई माइनस का है, मैं माइनस का मान रहा हूँ, कोई मान लो, मैंने मान लिया माइनस का Q4 मान लिया, फिर माइनस का Q5 मान लिया, फिर प्लस का Q6 मान लिया, और फिर माइनस का Q7। ये मर्जी से माने मैंने, ये वाला मर्जी है मेरी, मैंने मान लिया। किसी ने अपन को दे रखा है मर्जी, इच्छा से, इच्छा, अंतिम इच्छा क्या है? वो वाली इच्छा है। ये भी मर्जी, ये भी मर्जी, ये भी मर्जी से मान लिया मैंने, ये मेरी विश थी, मैंने मान लिया इसको, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम क्या होगा? ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये 3 घट जाएंगे और बाकी सब जुड़ जाएंगे, 1 2 3, और ये 4 जुड़ जाएंगे और ये घट जाएंगे। ये एल्जेब्रिक सम है। ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट, बैठ गया। समेशन क्यू, ये होता है एल्जेब्रिक सम, इसको बोलते हैं बीजगणितीय योग। करते जाना, ठीक है ना, साथ साथ में एक एक पॉइंट, उसे तुम्हें क्या याद रहेगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, चलो। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस। कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स धनात्मक। निर्गत का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, और अंदर घुसने वाले को क्या बोलते हैं? प्रवेशित बोलते हैं। तो देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने कोई भी जो बंद पृष्ठ लिया है, क्लोज्ड सरफेस लिया है, इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है और यहाँ से निकलता है, इसको बोलते हैं निर्गत, लिविंग, छोड़ के जाना, और इसको बोलते हैं एंटरिंग, प्रवेश करना। तो ये बोल रहा है जो फ्लक्स होगा ये होगा ऋणात्मक, नेगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव। क्यों होगा? बता चुका हूँ। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है, ये वाला पोर्शन में, ये थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 90 हो जाता है, और यहाँ पे थीटा 90 से कम हो जाता है। और अब सुनो ढंग से, क्योंकि इस फॉर्मूले में विद्युत फ्लक्स में E.ds, उसको समझो एक बार, E.ds वाले को समझो। समेशन क्यू अपन एप्सिलॉन नहीं, E.ds को समझो, उसका भी अपन यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे। तो E.ds में डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, बिंदु गुणनफल है। जब हटेगा तो क्या बनेगा? फिर एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, E s cos थीटा, cos थीटा आ रहा है, और cos जब थीटा 90 से बड़ा हो जाता है तो माइनस में आता है, तो ये रहा माइनस में, बैठ गया। और जब फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो फ्लक्स भी क्या होगा? बैठ गया। ये सेकंड पॉइंट भी तुम्हारा हो गया। एक एक चीज़ बता दी है, बोलना नहीं। और जो हम निकालते हैं ना फ्लक्स, जो फ्लक्स हम निकालते हैं उसको फ्लक्स मत बोला करो, टोटल फ्लक्स बोला करो, टोटल फ्लक्स, या फिर नेट फ्लक्स। सबसे अच्छी चीज़ तो नेट फ्लक्स है,
कुल फ्लक्स, फ्लक्स। बोलो आगे समझ में। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट करके देखते हैं क्या कहता है थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए चयनित पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। जो भी पृष्ठ तुमने चयनित किए उसको गाउस पृष्ठ कहते हैं। मान लो तुमने गोला ले लिया, गोला इरेगुलर शेप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, शेप का कोई मतलब ही नहीं है, यहां पे बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है। इरेगुलर ले सकते हैं, उबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी, गोला ले सकते हो, क्यूब क्यूबॉइड ले सकते हो, कौन सी, लेकिन बंद पृष्ठ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए शीट ऑफ पेपर, ये नहीं होना चाहिए, तो पेपर है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बंद पृष्ठ है। इसमें हमने क्या बोला है कि हम इतना सा टुकड़ा काट रहे हैं जिसका हमने नाम दे दिया ds, इसका एरिया इतना, क्योंकि बंद पृष्ठ है तो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ होगी। लेकिन आप बोलोगे ये इरेगुलर है, तो हमने क्या कहा, जब इरेगुलर है तो हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, है ना, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये कर लिया हमने छोटे छोटे टुकड़े, इसके भी कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़े, भले रेगुलर हो कोई दिक्कत नहीं, गोला है, ये स्फीयर है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए तो ds है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, छोटा सा निकलेगा, लास्ट में जुड़ जाएगा, कुल फ्लक्स निकलेगा, नेट फ्लक्स निकलेगा। तो जो तुम ये सेलेक्ट कर रहे हो उसको गुसाइन सरफेस बोलते हैं, गुसाइन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ये GUSSIAN, गॉसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ, जो जिसको तुमने सेलेक्ट किया है। इसके अंदर तुमने ये बना दिया पूरा घन घनाभ, इसमें तुमने मान लो इतना सा सेलेक्ट कर लिया, इसका ये वाला देखो। अब इसकी साइड कितनी होती है घन घनाभ की, क्यूब क्यूबॉइड की साइड कितनी होती है, 6 साइड होती कि नहीं होती। जिस कमरे में तुम हो वो क्यूब क्यूबॉइड जैसा ही होता है, ढंग से देखो। 4 तो दिशाएं, 1 2 3 4, और ऊपर और नीचे 5 6 हुए कि नहीं हुए। अब मान लो मैंने ये वाली पृष्ठ ली है, खाली ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ढंग से समझना, ये वाली लिए, इसमें से भी मैंने इतना सा टुकड़ा काट लिया इसका, ये इतना सा, इसका नाम दे दिया मैंने ds। बैठ गया, ये इतना सा टुकड़ा काटा ds, एरिया कहला रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी कुछ लंबाई और चौड़ाई है। ये कागज है, ये देखो, ये रहा कागज, ये लंबाई, और ये लंबाई, ये चौड़ाई, या ये लंबाई मान लो तो ये चौड़ाई, इसका इतना सा टुकड़ा काट लिया। लेकिन ये बंद पृष्ठ नहीं आता, ये खुला हुआ आता है। अपन ने जब लेक्चर शुरू में पढ़ा था तो अपन ने कहा था 2 टाइप की पृष्ठ होती है, खुली हुई ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। ये ओपन में आती है, तो इसको इसलिए नहीं लेना है, इसको लेना है, ठीक है। ले लिया ds। ये इतना सा टुकड़ा क्या कहला रहा है, गाउसियन पृष्ठ कहला रहा है, ये रहा गाउसी पृष्ठ, ठीक है। गॉसियन सरफेस कहला रहा है, ये गॉसियन सरफेस जो तुमने काटा है। इसके और छोटे छोटे टुकड़े कटेंगे, और कटेंगे, और कटेंगे, ऐसे, ठीक है ना, बीच में से और कटेंगे, और कटेंगे, इतने इतने टुकड़े ds बहुत सारे निकल के, और फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कि कौन सा इंटीग्रेट, ये वाला E.ds phi = ये क्या है, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ ले रहे हैं तो बार बार ये रिंग लग जाएगी E.ds। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। एरिया, ये ds क्यों लिखा है, पहले तो s लिखते थे। अरे ds इसलिए लिखा है भाई, हम छोटा छोटा काट रहे हैं, पूरा एरिया थोड़ी ले रहे हैं, हम छोटा छोटा काट रहे हैं, ठीक है। तो ये गॉसियन पृष्ठ कहलाती है, गॉसियन सरफेस कहलाती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये एक स्वैच्छिक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, अर्थात इसकी आकृति गोलीय हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, सिलेंडर भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, ये भी चलेगा क्योंकि ये भी बंद पृष्ठ है, कोई भी तुम ले सकते हो, तुम्हें एरिया मालूम होना चाहिए। स्वैच्छिक है, कल्पना करनी है, अपने मन से कल्पना करनी है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो, ठीक है। घनाकार या कोई भी अन्य स्वेच्छ आकृति हो सकती है। यद्यपि निकाय में उपस्थित आवेश वितरण में सम्मिता यदि उपस्थित हो तो उसके अनुरूप उचित गाउसियन पृष्ठ का चयन ई के परिकलन में सहायता देता है, बस कुछ नहीं है। ये इसी का बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंग्लिश वाले देखो फटाक से, द सरफेस सेलेक्टेड टू अप्लाई गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस कहला रही है, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, ये इमेजिनरी है, मैंने अपनी मर्जी से काटा है भाई, कल्पना की है, इतने से काटा है, उसका एरिया ds होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ होगा, ठीक है। इमेजिनरी क्लोज सरफेस, इट कैन हैव एनी शेप लाइक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल ये हो गया, सिलेंड्रिकल ये हो गया, क्यूब क्यूबॉइड अगर लेना हो तो ये हो गया। द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस हेल्प इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में मदद मिल रही है भाई हमें, और क्या, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि समान विद्युत क्षेत्र है, देगा, वरना हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे। अब बोलोगे कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ढंग से, ये है, ये कोई बाहर कोई चार्ज पड़ा है, क्यों दिख रहा है ना, हाँ, ये निकला, ये तुमने बेलनाकार लिए, सॉरी स्फीयर लिया, गोला, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, 2, फाई कितना हो गया, 2,
तो सहायता किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की। कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने निकल रहे हैं? 2 निकल रहे हैं। तो फ्लक्स फाई क्या हो? 2। पढ़ते हुए हैं पिछले वाले लेक्चर में, और क्या, यही तो पढ़े। ये जो घुस रहा है ये माइनस का होगा, ये घुस रहा है ये प्लस का होगा। और ये 2 क्यों हुआ? क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा रहा है। वैसे 0 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, 0 भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने मदद की हमारी। ये कितने गए इलेक्ट्रिक फील्ड? 3 गए। फाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो वो यही तो बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प मिल जाती है। आगे देखो, 4th पॉइंट दिख रहा होगा तुम्हें। गॉस लॉ डिपेंड्स ओनली अपॉन द टोटल चार्ज थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। चौथा पॉइंट ध्यान कर देता हूं मैं। चौथा पॉइंट टोटल चार्ज पे कर रहा है। टोटल चार्ज समझ में आया तुम्हारे? कुल आवेश पे डिपेंड करता है। ये रहा कुल आवेश, वापस वही घुमा के, ठीक है ना, वापस ला रहा है अपन को ऊपर। अपने पढ़ चुके हैं नेट चार्ज, कुल आवेश मैंने लिखा भी था। जैसे कुल फ्लक्स लिखा है वैसे मैंने नेट चार्ज थोड़ा पीछे लिखा था कि टोटल पे डिपेंड करता है, कुल आवेश पे डिपेंड करता है। कुल आवेश, और कुल आवेश कैसे निकालते हैं? बीजगणितीय योग, वो रहा टोटल चार्ज। लेकिन कौन सा? क्लोज्ड सरफेस। टोटल चार्ज थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। गाउस नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है। ढंग से समझना इस पॉइंट को, ढंग से समझना। टोटल चार्ज थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज्ड सरफेस। अब ये क्या मतलब हुआ? अब ढंग से देखो, जब गॉस लॉ लगाएंगे और हमारे पास, हम ये बोल रहे हैं, मैं गोला ही ले रहा हूं बार बार, सबसे आसान होता है स्फीयर, ठीक है। चार्ज कितने बेटा? Q1। और चार्ज कौन सा है? Q2। और चार्ज कौन सा है बाहर पड़ा हुआ है? Q3। बैठ गया ये तो। चार्ज कितने? Q3। यहां पे ये टोटल चार्ज हमने बोल दिया बीजगणित योग होगा, तो तुम क्या सोचोगे कि 3 आ जाएंगे? नहीं, टोटल चार्ज थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। बंद पृष्ठ पे कुल आवेश कितने हैं? बंद पृष्ठ पर कुल आवेश, ये इंपॉर्टेंट है। बस हमें इससे कोई मतलब नहीं है, रत्ती भरी मतलब नहीं है हमें। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस Q3। वी वोंट कंसिडर Q3 इन आर कैलकुलेशन। हमें बंद पृष्ठ बोला है, हमें यह बोला है कि तुम्हें इस पे खेलना है, इतने से मैदान के अंदर, हम इसी के अंदर खेलेंगे। जो भी चार्ज होगा वो इस पे होगा। इधर आ गया Q4, इधर आ गया Q5, नो, we have nothing to do with this Q3, Q4, Q5. Only Q1 and Q2 is important for calculation because they are residing in the closed surface. Got my point? Easy? बार बार नहीं बताऊंगा। इस Q3 को नहीं लेना है और भूलना भी मत बार बार। जब करोगे तब भूल जाओगे, जब करोगे तब भूल जाओगे, इसलिए ये काट रहा हूं, इनको नहीं लेना। ये और ये बाहर हैं, पृष्ठ के अंदर नहीं है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और फिर जब न्यूमेरिकल करोगे तो ये इस टाइप के आएंगे, फिर तुम्हें चिढ़ाएगा, वो छेड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तब काम आएगा। हमें सिर्फ ये 2 चार्ज लेने हैं। बैठ गया 4th पॉइंट। आगे और कोई बचा है तो देखता हूं 4th पॉइंट में क्या बचा हुआ है अपना। डिपेंड क्लोज सरफेस। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाई डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप, एरिया ऑफ गुसाइन सरफेस। शेप पे डिपेंड नहीं करता। शेप चाहिए लो, चाहिए लो, चाहिए लो, ये लो, ये लो। बैठ गया बार बार। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या रहा, उस फॉर्मूले पे फोकस करते जाओ। एक तो ये फॉर्मूला है ही जो हम निकाल रहे हैं, एक फॉर्मूला हमारा ये भी था, फाई बराबर Q/ε0। किस पर डिपेंड करता है फ्लक्स हमारा? गॉस लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो एक तो हमारा समेशन Q है, यानी हमें चार्ज से मतलब है। और चार्ज कौन से? क्लोज्ड सरफेस में। इसीलिए अगर बुक में नहीं लिखा हुआ, तुम लिखो इनसाइड। थोड़ा सा लिख दो, इतना सा क्या फर्क पड़ रहा है? इनसाइड लिखा है मैंने। इनसाइड मतलब Q के नीचे इनसाइड लिख दिया, यानी अंदर वाले चार्ज इंपॉर्टेंट है। ये आवेश हमारे अंदर वाले इंपॉर्टेंट है, बाहर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूले में कहीं शेप और साइज है नहीं है, इसमें फॉर्मूले में क्या है? Q आया। Q कितने हैं? 2 है। अगर एक प्लस का होता और दूसरा माइनस का होता, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 7 Q1 है, ये 5 Q2 है। जुड़ घट के कितना बच जाएगा? प्लस का 2 बच जाएगा। प्लस का 2 ले लेंगे। और इनसाइड वाले ये कितने भी दे रखे हों, ये माइनस का 3 दे दिया, ये प्लस का 9 दे दिया, 9 Q5 दे दिया, ये
माइनस का 6Q 4 दे दिया, कोई मतलब नहीं हमें इससे, ठीक है। और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, ई नॉट, ये कांस्टेंट है, ये तुम जानते हो, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट हिंदी में क्या बोल रहा है। गाउसियन पृष्ठ के आकार आकृति क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। फ्लक्स फाई का मान गाउसियन पृष्ठ पर भी निर्भर नहीं करता। तुमने जो पृष्ठ चुनी है ये वाली, इतना सा गाउसियन पृष्ठ, इसको बताओ गाउसियन सरफेस लिखा हुआ है, गाउसियन पृष्ठ जो तुमने चीज चूज की है उसका कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। चाहे तुमने क्यूब पे चुनी हो, तुमने गोलाकार पे चुनी हो, तुमने इरेगुलर शेप पे, तुमने बेलनाकार, सिलेंडर, कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला देखो बस किस पे डिपेंड कर रहा है, बस फॉर्मूले से अपना आप याद आ जाएगा। आकृति और आकार क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह केवल परिबद्ध आवेश की मात्रा, परिबद्ध मतलब क्लोज सरफेस कितना। अब ढंग से देखना, अभी इसमें कितने आ रहे हैं, इस गोले के अंदर 2 चार्ज आ रहे हैं। अब कोई बोलेगा नहीं मैंने गोला ये बना दिया, ये गोला बना दिया, ये गोला बना दिया, कितने चार्ज आ गए, कितने आ गए, सारे आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए, ये सब आएंगे इसके अंदर। समझ में आ गया, गुड। अगर आ गया हो तो परिबद्ध आवेश की मात्रा क्या बोलते हैं इसको, अमाउंट ऑफ चार्ज। इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर एंड मीडियम। अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने अमाउंट है, चार्ज कितने अमाउंट में है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, बस उस पर डिपेंड करता है। फिर कुछ तुमने सरफेस ले ली, ये ले ली क्यूब, इसके अंदर चार्ज कितना है, मैं मान रहा हूँ एक ही है, 5Q का चार्ज है, और बाहर बैठा हुआ है 6Q माइनस का। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना, बैठ गया, ठीक है। कोई आकृति, आकार, गाउसियन पृष्ठ किसी पे डिपेंड नहीं करता। और गाउसियन पृष्ठ क्या होती है, गॉसियन सरफेस क्या होती है, तुम्हें पता लगे, छोटे छोटे टुकड़े जो तुम काटोगे वो वाले, ठीक है। और वो काल बस तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी काट सकते हो। यह प्रश्न में आवेशों की स्थिति एवं वितरण पर निर्भर नहीं करता। गाउस का नियम परिबद्ध आवेशों की गतिशीलता स्थिर आवेश पर निर्भर नहीं करता। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाउस का नियम, इंग्लिश वाले देखो, गॉस लॉ इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मोशन ऑफ चार्जेस। हमने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था, चौथा पॉइंट चल रहा है अभी भी, चौथा पॉइंट, चौथा ये रहा। हमने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तब हमने क्या कहा था, कूलम्स लॉ जो है, कूलम का नियम, वो बिंदु आवेशों पर, लेकिन स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। बिंदु आवेश मतलब छोटे पॉइंट चार्ज। अब मैं मिटाता जाता हूँ ऊपर से, और मेरे को जगह चाहिए होगी। ये रहा पॉइंट चार्ज, ये 2 पॉइंट चार्ज है, ये लो, और ये स्थिर होने चाहिए, यानी रेस्ट पे होने चाहिए, उन पे अप्लाई होगा। ये Q1 है कोई, ये Q2 है, और 2 होने चाहिए तब लगेगा। लेकिन गॉस का लॉ, आवेश स्थिर हो या आवेश गतिशील हो, रेस्ट पे हो चार्जेस या मोशन पे हो, इट वोंट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ चार्जेस, किसी पे डिपेंड नहीं। चार्जेस चल रहे हों या चार्जेस रुके हुए हों, दोनों पे इसका कोई लगा सकते हो फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन कूलम्स लॉ सिर्फ स्थिर आवेशों पे लगता है। अगर गतिशील आवेश आ जाते हैं तो हमने कहा था उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और आ जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही है, रुके हुए हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र। और गति करते हैं आवेश जब, तो उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है, तो वहाँ पे ये कूलम्स लॉ नहीं लगता। कूलम्स लॉ सिर्फ स्थिर के लिए लगता है। लेकिन गॉस लॉ, चार्ज चाहे रेस्ट पे हो, गॉस लॉ, गाउस, आवेश गतिशील हो, मोशन में हो, कौन चार्जेस, या रेस्ट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिर हो, लगा सकते हो, ठीक है ना। ये चौथा पॉइंट भी तुम्हारा हो गया। और आगे इंग्लिश वाले में बोल रहा है कि इट इज टू बी नोटेड दैट कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली फिक्स्ड चार्जेस। समझ आ गया, स्थिर बिंदु आवेश पे होना चाहिए, स्थिर और बिंदु आवेश पे, कौन, कूलम्स लॉ। लेकिन गॉस लॉ स्थिर भी हो, गतिशील हो, लगाओ। हिंदी वाले ध्यान दें कि कूलम नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सही आता है। इस संदर्भ में गाउस नियम कूलम नियम से अधिक व्यापक है। गाउस का नियम जो है, कूलम को तो हमने खत्म ही कर दिया लास्ट में, कहने का मतलब है। अब देखो कूलम को खत्म कैसे किया, ये दिख रहा है यहाँ पे। कूलम्स ने हमें क्या सिखाया था, फोर्स निकालना सिखाया था। जरूरत ही नहीं है यहाँ पे फोर्स निकालने की। डिस्टेंस दो आवेशों के बीच में r² लेते थे, कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। तो सीधा कि गाउसियन पृष्ठ सेलेक्ट की, उसके अंदर चार्ज कितने हैं, अंदर वाली के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, बंद परिबद्ध के अंदर, बंद पृष्ठ के परिबद्ध के अंदर कितने आवेश हैं, वो जरूरत है। और बाकी E0 तो कांस्टेंट है, बैठ गया, किसी पे नहीं है। तो ये ज़्यादा फैल गया, यानी गॉस लॉ ज़्यादा बड़ा हो गया। कूलम्स लॉ तो कुछ भी नहीं रहा इसके सामने बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 5वां, 5th, इफ द टोटल चार्ज थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0, then the electric flux associated with the surface will be 0.
वेदर द सरफेस इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पांचवा पॉइंट, देखो क्या कह रहा है कि परिबद्ध में कुल आवेश शून्य है, यानी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्जेस कितने हैं, 0 आ रहे हैं। कैसे आएगा नेट चार्जेस 0, देखना ढंग से। हाँ, ये मैंने कोई एक कल्पना की, इमेजिनरी की, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ मैंने कर ली, गोला मतलब स्फीयर, ठीक है। इसके अंदर आवेश होंगे, हाँ कितने होंगे, +5Q है और -5Q है, ठीक है। आ गया। कुल आवेश कितने हैं, समेशन Q, जोड़ो बेटा, समेशन Q कितना आ रहा है, 5Q प्लस और -5Q। ये तो होता है बीजगणितीय हो गया, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। -5Q वाला ले लिया, कितना आ गया 0, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया माइनस, और ये कैंसिल आउट हो गए, समेशन Q। अगर टोटल चार्ज कुल आवेश 0 है तो फ्लक्स फाई भी क्या होगा, 0 होगा। कैसे, ढंग से देखना। फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ये 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, 0 हो गया। यही तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है। तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तुम्हें अगर कोई भी बंद पृष्ठ ऐसी दिखे, उसके अंदर अगर ऐसे चार्ज आ रहे हों, 7Q और -7Q सेम आ रहे हों, तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये तय है। दूसरी चीज, इस केस में विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, समान हो या असमान, कौन, विद्युत क्षेत्र, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्युत क्षेत्र असमान हो, विद्युत क्षेत्र समान हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, टोटल चार्ज, कुल आवेश अगर 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, ये तय है। बैठ गया, इजी सा था। आगे देखो, ये +7Q और -7Q यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण इनके सेम है, दिख रहे हैं, +7Q और -7Q, परिमाण इन दोनों के समान है। यानी ये क्या बन गया, जब सेम परिमाण है और इनके बीच में भी कोई दूरी तो होगी ना, चार्ज पड़ा है तो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। ये चार्ज यहाँ मान लेते हैं यहाँ पड़ा है, ये वाला चार्ज मान लेते हैं यहाँ पड़ा है, इसकी वैल्यू -7Q, इसकी वैल्यू +7Q कूलम है, ठीक है। ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया, द्विध्रुव बन गया। समझ में आ गया तुम्हें, यानी द्विध्रुव जब भी आएगा वो 0 होगा उसका फ्लक्स, ये हमें मालूम है। समझ में आया लॉजिक, द्विध्रुव बन गया भाई, प्लस और, अरे यार, डाइपोल -7Q और +7Q। देखो ढंग से, एक माइनस का एक प्लस का है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, परिमाण दोनों के सेम है, ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। और डाइपोल का हम जानते हैं कुल आवेश क्या होगा, प्लस और माइनस जुड़ जाएगा। यहां पे हमें तो समेशन Q को जोड़ना है, और जैसे ही हमने जोड़ा तो हमें पता चला टोटल हमारा 0 आ रहा है, विच मीन्स ये फ्लक्स भी क्या हो गया, इसका 0 आ गया। आगे क्या बोल रहा है, समझ में आ गया। वेदर द सरफेस इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश शून्य है तो पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। कुल विद्युत फ्लक्स नाम आ रहा है, बार बार ढंग से समझना, कुल विद्युत फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल आवेश, नेट चार्ज, बार बार कुल लगाना है, ठीक है। कुल का मतलब तुम समझ गए हो कि सारे जितने भी हैं उनको जोड़ना होता है और कुछ भी नहीं होता। चाहे पृष्ठ किसी समान या असमान विद्युत क्षेत्र में हो, ऐसे पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स एवं पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स समान होते हैं। समझ में आ गया। उसने डायग्राम भी बना रखा है, लेकिन उस डायग्राम से तुम्हें शायद समझ में आए नहीं आए, मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुमने इसमें बेलन भी ले लिया, ये लो, ये बेलन ले लिया, सिलेंडर ले लिया, मान लो लेटा दिया मैंने सिलेंडर को, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितने, मान लो यहाँ पे थे -2Q का चार्ज था और यहाँ पे था +2Q का चार्ज, ठीक है। बंद पृष्ठ है, हम जानते हैं बंद पृष्ठ है, और समेशन Q कितना आ रहा है, प्लस का 2Q माइनस का 2Q कितना आ गया, 0, फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे समझो इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो तुम समझ गए अब। अच्छा, एक और समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब और क्यूबॉइड ले लिया तुमने, चार्ज कितने पड़े हैं, मान लो यहाँ कहीं चार्ज पड़ा है 9Q प्लस का, यहाँ कोई चार्ज पड़ा है -9Q, प्लस का 9Q माइनस का 9Q, क्या बन गया, डाइपोल बन गया, द्विध्रुव। समझा करो, जब सेम हो तो डाइपोल बन जाता है। हाँ, कुछ डिस्टेंस भी होगी इनके बीच में, कितनी होगी दूरी, 2 है, डाइपोल में 2 होती है। हम जानते हैं कि हमारा समेशन Q कितना आया है,
जीरो आ गया, तो फाई कितना आ गया, जीरो आ गया। समझ में आ गया? चाहे वो कोई भी पृष्ठ हो, क्लोज सरफेस हो, वेदर इट इज अ क्यूब और इट इज अ सिलेंडर और इट इज अ स्फीयर, इट रियली डजंट मैटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जीरो होना पड़ेगा। ठीक है ना? यहां ध्यान रखना, वो क्वेश्चन दे सकता है नॉन यूनिफॉर्म के नाम से, तुम डर जाओगे कि हमने तो यार खाली यूनिफॉर्म के लिए पढ़ा था। चार्ज अपने जीरो हैं, फॉर्मूला बस याद करो, हमारे लिए चार्ज इंपॉर्टेंट है बस इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है? कुल आवेश, नेट चार्ज, अगर वो जीरो है एवरीथिंग विल बी जीरो। ठीक है? फाई जीरो हो गया। आगे समझो, अगर फाई जीरो है, अगर फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। समझ में आया पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर, लिख लो इसको, कि अगर विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जीरो हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फाई जीरो हो सकता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र अगर जीरो होगा तो विद्युत फ्लक्स को जीरो होना पड़ेगा। पहले तो इस पॉइंट को लिख लो, जल्दी से लिख लो, बिल्कुल टाइम वेस्ट होना ही नहीं चाहिए इस चीज में, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और ये पॉइंट थोड़ी देर बाद आने वाला है अपने पास में। हाँ ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, छठा पॉइंट। देखो सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है अब हमारा। सिक्स पॉइंट कह रहा है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर दोज वेक्टर फील्ड दैट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। समझ में आ गया? गाउस नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। यानी गाउस खुद जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग कौन होता है? दूरी, डिस्टेंस। कैसे? क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में हमें पता है E डॉट डी एस आ रहा है और ये हमने क्लोज सरफेस को ले ली है। ठीक है, ई क्या होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को छोटा क्यों लेना चाहिए लेता है, यानी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा और वर्ग यानी स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स यानी उल्टा और स्क्वायर यानी आर का, यानी इसको फॉलो करता है। हाँ करता है ना, ये रहा आ रहा है फ्लक्स के अंदर। बताना क्या चाह रहा हूं मैं, ये बताना चाह रहा हूं, आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करता है। कूलम्स लॉ भी इसको फॉलो करता था, है ना? आता था ना, एफ बराबर बोलते जाओ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था, गॉस लॉ भी फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा छठा पॉइंट भी हो गया। बचा तुम्हारा सातवां पॉइंट, जो ये करवाया ये सातवें में आएगा। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है? The E at a point on Gaussian surface is the resultant electric field at the point. This E is obtained by the vector sum of electric field produced by the charge inside or outside the surface. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाउसियन पृष्ठ पर किसी बिंदु पर E उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिणामी मान है। ये E पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश तथा पृष्ठ के बाहर आवेश यदि कोई हो के कारण उत्पन्न सदिशों से प्राप्त विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र है। ढंग से समझना, ये मैंने कोई बंद पृष्ठ ले ली, आवेश कितने इसके अंदर? इसके अंदर है +5Q और एक है +7Q। माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ले लेते हैं। तीसरा देखो, माइनस का 2Q यहां पे पड़ा हुआ है। अब देखो, जब हम फ्लक्स लेते हैं तब तो हम ये बोलते हैं कि अंदर अंदर होने चाहिए, पृष्ठ के अंदर अंदर, सरफेस के अंदर अंदर कौन है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब इसको भी कंसीडर करना है, इसको भी कंसीडर, इसको चाहे बाहर पड़ा हो बोले, पृष्ठ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे, विद्युत क्षेत्र के टाइम पे ई के लिए आवेश जो है इनसाइड और आउटसाइड बोथ लेने हैं। ये ध्यान रखना बेटा, इनसाइड और आउटसाइड। कौन? चार्ज। कहाँ पड़े? अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मार्कर दूसरा लेता हूँ, रुको। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लेना है, तीनों का लेना है। लेकिन फ्लक्स सिर्फ इनसाइड आता है, तो यहाँ लिख दूँ फ्लक्स ओनली इनसाइड, सिर्फ अंदर वाला, इनसाइड यानी अंदर वाला। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड वाला। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों। और इसमें
चार्ज जो है ओनली अंदर वाला, कौन, आवेश सिर्फ अंदर वाला लेना होता है। किसके अंदर, फाई के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोनों लेने होते हैं। बस थोड़ा समझना बात को, इजी सा है कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिया, देखो ढंग से, बाहर क्यों लिया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, यहाँ से आ रहा है यहाँ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है यहाँ जा रहा है, ये भी तो दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, हाँ ये भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, ये चार्ज, हाँ ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें अंदर और बाहर दोनों के लेने हैं, लेकिन फ्लक्स हमें सिर्फ इस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है सिर्फ उसी का ही लेना होता है। बैठ गया, इजी। इसी को आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे ये लंबा है, थोड़ा ढंग से समझना। Produced by the charge inside and outside the atom on the horizontal Gauss law present the charge through surface. The for conditional the total flux leaving the surface can be zero. However, the flux E in Gaussian can be non-zero. For example, हाँ अब आगे देखो क्या कह रहा है इसी में ही। However, the value of E on a Gaussian surface can be non-zero. ये कैसे समझ में आया तुम्हारे? इसमें देखो हिंदी वाले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। कुछ विशिष्ट प्रकरणों में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स शून्य होने पर भी गाउसियन पृष्ठ पर E का अशून्य मान प्राप्त हो सकता है। क्या बोल रहा है कि बंद पृष्ठ से अगर फ्लक्स जीरो मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि E का मान शून्य हो, अशून्य भी हो सकता है। हाँ तो होगा कैसे, देखना है, छोटी सी चीज है। ये मैंने कोई एक बंद पृष्ठ लिया है, ढंग से समझना, और मैं वही लूंगा जो मैं चाहूंगा। प्लस का 3Q आवेश लिया है और एक माइनस का 3Q आवेश लिया है, मैंने पड़े हुए हैं। ये क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। ढंग से समझना, डाइपोल बन गया। अब पूरा बताएंगे इसके बारे में। डाइपोल, द्विध्रुव बन गया, ये हमारा बन गया। सहमत हो? क्यों? क्योंकि परिणाम सेम है, सॉरी परिमाण सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये कितना का चार्ज है, ये -3Q का इधर पड़ा है, ये +3Q का इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बोल रहा है इसमें फ्लक्स का मान जीरो होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे बता चुका हूँ, ये रहा, ये फ्लक्स का मान जीरो। देखो पांचों पॉइंट देखो, लेकिन ये वापस घूम के आया, 7वां पॉइंट है ये घूम के आया। कैसे होगा, हम समेशन क्यू निकालेंगे तो हम बोलेंगे जीरो आ रहा है जी। समेशन क्यू आ रहा है कैसे कि +3Q और -3Q कट गए। तुम्हारे जेब में 3 रुपए थे, किसी ने 3 रुपए वापस ले लिए, जीरो ही तो बचे। 3Q -3Q काटा, समेशन क्यू कितना आया बेटा, जीरो आया। बैठ गए यहाँ तक तो, यानी फाई क्या आएगा इस फॉर्मूले में डालेंगे तो समेशन क्यू जीरो है। ई नॉट कुछ भी हो, कांस्टेंट हो, भले कांस्टेंट के पिताजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाई कितना आएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। आ गया। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का निकाला था तुमने। एक तो हमने उसके एक्सियल पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, एक हमने उसके इक्वाटोरियल पे निकाला था, पी पॉइंट मान लो यहाँ है, एक उसके इक्वाटोरियल पे निकाला था, इक्वाटोरियल जिसको बोलते हैं निरक्ष, और एक उसके एक्सियल पॉइंट पे निकाला था जिसको बोलते हैं अक्षीय। बहुत याद करवाया था तुमने पढ़ाते टाइम। इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, हाँ बोल रहे हो तो बताओ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था। कॉपी का पेज मत पलटना, ना किताब का पलटना, और ना इंटरनेट का यूज़ करना। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं मान लूंगा सच में कि तुम चैंपियन हो अगर ये बता दो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 2P और R3 सही है। बताओ क्या आएगा ना, कांस्टेंट 2KP। निरक्ष पे कितना आता था, इसका आधा आ जाता था। कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, ढंग से देखो, KP छोटा डाइपोल के लिए अपॉन R3 आता था। यहाँ पे कितना आता था, R3। ढंग से समझना, इसका मतलब यहाँ तो फ्लक्स जीरो हो रहा है। ढंग से देखना, फ्लक्स तो जीरो हो रहा है। ये डाइपोल बन गया, ये हम कह रहे हैं ये डाइपोल बन गया, ये द्विध्रुव बन गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि समेशन क्यू जीरो हो गया, ये हमें पता है। और हमने भी ये बोला कि जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। तो कहाँ हुआ था जीरो, डाइपोल पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, हमने निकाला था उसके अक्षीय पे और निरक्षीय पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई थी KP/R3। निरक्ष पे तो इक्वाटोरियल पे और अक्ष पे कितनी आई थी, एक्सियल पे 2KP/R3 आई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर फ्लक्स जीरो हो जाए तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स को तो जीरो उस केस में होना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा बैठा कि नहीं बैठा भाई, हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के, एक तो एक्सियल पे और एक निरक्ष पे। पहले चैप्टर में जाओगे, इसीलिए हमारी शुरू के जो 4 चैप्टर है ना, हाँ 4 चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बेस बना देते हैं। बहुत अच्छा, अब काम आ रहा है कि नहीं आ रहा आगे,
यही वाली चीज़ काम आ रही है। और ये द्विध्रुव कैसे बना मालूम ही नहीं होगा, जो नए नए आया सीधा सेकंड चैप्टर खोला और फर्स्ट का आधा उधा पढ़ लिया। ये डाइपोल कैसे बन गया? डाइपोल इसलिए बना क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं और ये कुछ बहुत कम दूरी पे बैठे हुए हैं, और एक प्लस का होना चाहिए और दूसरा माइनस का होना चाहिए, ये डाइपोल बन गया। ये तो हमें मालूम। तो हमारे इस फॉर्मूले से समेशन क्यू जीरो आ रहा है, तो फ्लक्स भी जीरो, क्योंकि हम पुट करेंगे तो फ्लक्स जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट करो, समेशन क्यू जीरो पुट कर दिया, ऊपर जीरो सब जीरो हो गया, खेल ही खत्म। लेकिन द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे कि इसका फाई का तो फ्लक्स जीरो हो गया फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो। ये पॉइंट ये सातवां बोल रहा था तुमसे, और यही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें पढ़ने थे। टोटल चार्ज इज जीरो, फाई विल बी जीरो। टोटल चार्ज जीरो हो गया तो फाई भी जीरो हो गया, इंग्लिश वाले। बट ई विल बी नॉन जीरो एट ए पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस ड्यू टू द डाइपोल। नाम लिया है उसने खुद ने और हमारा बना है डाइपोल। हिंदी वाले देखो, उदाहरण के लिए गॉसियन पृष्ठ पर एक द्विध्रुव को परिबद्ध करता है, एक द्विध्रुव को परिबद्ध करता है। द्विध्रुव को परिबद्ध मतलब ये द्विध्रुव है और उसको परिबद्ध कर दिया, क्लोज सरफेस लगा दी मैंने इस द्विध्रुव पे, क्लोज सरफेस। परिबद्ध का मतलब क्लोज्ड सरफेस। बैठ गया? अरे भाई बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा? ठीक है। तब प्रश्न में परिबद्ध कुल आवेश शून्य है। हाँ, जब डाइपोल आएगा तो कुल आवेश शून्य होगा, नेट चार्ज जीरो होगा, ये हमें मालूम है। कैसे? कट गया प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है। द्विध्रुव के कारण गाउस-मियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर अशून्य ई प्राप्त होगा। अशून्य ई प्राप्त हो रहा है, हाँ। कितना आ रहा है? केपी अपॉन आर क्यूब या फिर 2 केपी अपॉन आर क्यूब, दो आएंगे। डाइपोल पे दो निकलते थे द्विध्रुव पर, एक उसके अक्षीय पे और एक उसके निरक्ष पे निकलता था। हो गया तुम्हारे सातवां पॉइंट भी। आठवां पॉइंट देख लो, खत्म है, कुछ है भी नहीं। तुम्हें दिख रहा होगा वहां पे, मैं यहां बना देता हूं। कह रहा है बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। कहां गया आठवां पॉइंट? देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्लक्स लीविंग द सरफेस बाय द चार्जेस सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। फिर वही आ गया, ये मेरा कोई एक गाउसियन सरफेस, सॉरी मेरा एक बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, और कोई ये नहीं माने कोई ये माने, तो ये मान सकता है, ये मान लिया हमने इसको। कह रहा है इसमें कोई चार्ज है 5 क्यू का, कोई एक चार्ज पड़ा है, और बाहर एक -3 क्यू का चार्ज पड़ा है। तो कह रहा है इसका कोई योगदान नहीं है। हाँ, नहीं है फ्लक्स में इसका योगदान। हम जानते हैं कि फाई के टाइम पे ये काम नहीं आएगा, और यहाँ पे 2 क्यू का अंदर पड़ा हुआ है और बाहर पड़ा हुआ कोई आवेश 7 क्यू का, लेकिन माइनस का है। तो ये कह रहा है इसका भी कोई काम नहीं है फ्लक्स के टाइम पे। हाँ, नहीं है फ्लक्स के टाइम पे, हमें पता है फ्लक्स में ये काम नहीं आता, ये काम नहीं आता। फ्लक्स में वही काम आता है जो क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ के अंदर हो। इनका कोई योगदान नहीं होता। ये पॉइंट उसने 8th लिखा है, तुम्हें दिख रहा है, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट तुम्हें समझाया है। उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ कोई स्किप नहीं हुआ। और तुम्हारे लिए नहीं बेटा, मेरे लिए भी ये सही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बाई चांस मेरे दिमाग से कोई पॉइंट निकल गया तो। लेकिन एक एक पॉइंट बुक से देख के और तुम्हें वहाँ दिखता रहेगा, समझाने में आसानी रहती है, और क्या। ठीक है, तो इसका कोई योगदान नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इनका योगदान रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पृष्ठ के अंदर और पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के अंदर पृष्ठ के बाहर चार्जेस हो तो फर्क पड़ता है। ठीक है, ये 8 पॉइंट हो गए। अब कुछ इसके इजी से न्यूमेरिकल करके देखते हैं और सॉल्यूशन करके देखते हैं। छोटे छोटे मैं तुम्हें देता हूं, प्रैक्टिस करके देखो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। गुड, ओके। अब देखो बेटा, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे गॉस लॉ के, उसमें तुम्हें कितना याद है? आ जाओ देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए, लास्ट वाला करेंगे आईआईटी में जो आया हुआ 2004 में। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, ये एक घन है क्यूब। ठीक है, 7 क्यू चार्ज इसमें, 7 क्यू। इसका डिस्टेंस कितनी है? 2 है। ये कितनी है? ए है। लेंथ बोल दो जो भी। ठीक है, फ्लक्स निकालना है इसका, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स क्या रिलेशन है? ऑप्शन ये रहे, सी डी। बताओ क्या आएगा? फाई क्या आएगा? एक बार रोक के देखो क्या आएगा। फाई 0 आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा? ये ऑप्शन है ABCD। मैं बताता हूँ, देखो ये आएगा। कैसे? क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, आवेश कितना है? 7 क्यू का है। इसमें आवेश कितना है? 7 क्यू का है, और क्लोज सरफेस है। ठीक है ना, तो हमें एरिया से मतलब है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्यू से मतलब होता है। ठीक है,
इसका एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा। हाँ, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन गॉस लॉ में इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है और ना इनकी कोई जगह है, चाहे आधा हो चाहे कुछ भी हो। 5a बराबर 5b होगा। समझ में आ गया? 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर कुल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, अभी भी 7q है इसके अंदर, 7q है, 7q है। बैठ गया? तो जितना qa आएगा, ये 5a आएगा, उतना ही 5b आएगा, बराबर होगा। बैठ गया? इजी। ठीक है, यानी एरिया, क्षेत्रफल, आकृति कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 7q घन में दिए, या मैं अगर उसमें दे देता, गोले में दे देता, स्फेयर में 7q, तो भी बराबर देता। आकृति बदल देता मैं तो भी, मतलब एक घन रखता और दूसरी गोला रखता, घन गोला। ये घन और घन हो गया, क्यूब क्यूब हो गया। मैं घन और गोला रखता, क्यूब और स्फीयर, और चार्ज सेम होते तो भी यही आता। ठीक है, क्योंकि आकृति का फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि फर्क किस चीज़ का पड़ रहा है? आवेश का। हो गया टर्न टर्न। अगला देखो, कोई अनचार्ज बॉडी है, अनावेशित है कोई वस्तु, ये अनावेशित वस्तु है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें फाई क्या आएगा हमारा? फ्लक्स। फाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? बताओ। अरे अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब क्या होता है? टोटल क्यू क्या हो गया हमारा? जीरो हो गया है। अनचार्ज मतलब क्या है? न्यूट्रल है यार। जीरो हो गया तो क्या आएगा? जीरो। प्रॉब्लम डालो, फ्लक्स 5 बराबर, ये जीरो है तो सारे जीरो हो गया खेल, इसका भी जीरो आएगा। सी आंसर सही है इसका, इसका भी सी सही था। आगे देखो क्वेश्चन, कोई अर्धगोला पड़ा है, हेमिस्फेयर है, ठीक है, उसके बाहर क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज। फ्लक्स निकालना है, फाई कितना होगा? रोक के निकाल लेना, मैं निकाल देता हूँ। जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे क्लोज सरफेस के अंदर नहीं आ रहा, बाहर पड़ा हुआ है, बंद पृष्ठ के ये बाहर पड़ा हुआ है, और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ उससे होता है जो अंदर पड़ा हुआ रहता है। तो चलो ठीक है, इस बार अंदर पड़ा हुआ है, ये भी हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो देना। गोला जो होता है ना, ये गोला, ये गोला, इसको मैंने काट दिया यहाँ से, ये अर्धगोला बन गया। इसका बताओ कितना होगा फ्लक्स? तो देखो इजी सा है, गोला हो, ये हो, बेलनाकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आकृति का, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, तो इन सब का क्या निकलता था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता था। और ये फिर बाद में लास्ट में हम भी हटा देते हैं और हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं कि टोटल हमारा कितना आ गया, Q आ गया जो भी था, ठीक है, कुल हमारा, ठीक है। ये गोले के लिए है, इसके लिए, लेकिन ये हम जानते हैं अर्धगोला है, तो अर्धगोला दो टुकड़े में टूट गया तो आधा कर दो ना उसका, क्या है, कहाँ जरूरत का है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल भी है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2.7 है, 2.7 आ रहा है ऐसा आंसर, समझ में आया? इसलिए दिया भी है ये मैंने अभी। तो खाली ये मैं समझना कि फॉर्मूला यही बनता है। ये तो वो है जो पूरी आकृतियाँ हैं, अब इसकी आधी करेंगे ना तो नहीं समझ में आया, बाल आ रहा। ये देखो ढंग से समझना, घन है, क्यूब है, इसका निकालेंगे तो इसका भी क्या आएगा? क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो तय है, लेकिन इसकी साइड कितनी है? 6 है। अब वो हमसे किसी मान लो एक साइड की पूछता है तो वो भी क्वेश्चन आएगा, दूंगा भी मैं, ठीक है। ये तो टोटल का आया है। अब वो मान लो इतनी सी साइड का पूछा हमसे कि ये जो फ्रंट में जो ये साइड दिख रही है ना भाई, इसका तुम मुझे बताओ, इसका ये फ्रंट वाली साइड का, इसका बताओ तुम मुझे, ये फ्रंट वाली साइड का। तो ये तो पूरे का निकला है Q अपॉन एप्सिलॉन एक साइड का, तो ये जैसे हमने आधा कर दिया तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल गया। आगे देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ गॉसियन सरफेस इज शोन इन डॉटेड लाइन। गाउसीय पृष्ठ दिखा रखा है मैंने तुम्हें डॉटेड लाइन से, हिंदी वालों के लिए एक में लिखवा देते हैं, क्यों 2 बार मेरे से करवा रहे हो? थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखोगे, हिंदी वाले तो काम आएगी तुम्हारे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ढोल टाइप के रहो, समझ आ गया ना? थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि आगे काम इंग्लिश आएगी। तो डॉटेड लाइन से तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र निकालना है इस बार, समझ में आया? विद्युत क्षेत्र। तो ये देखो सबसे पहले तो ये तो बन गया डाइपोल, बन गया कि नहीं बन गया डाइपोल? फ्लक्स तो जीरो आएगा इसका, और फ्लक्स जीरो आता है, फ्लक्स जीरो आता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, लेकिन उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दी तो कैसे होगा? तो देखो हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही जा रहा है,
सॉरी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से घुसा उतना ही निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना घुसा उतना निकला। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो क्या आ जाएगा, घुसने वाला तो माइनस का हो जाएगा, बाहर निकलने वाला प्लस का हो जाएगा। बाहर वाला प्लस का होता है, ये साइड वो साइड मत कर देना, कहीं कहने लग जाओ कि सर ने पहले जब बताया था तो इसको बताया था नेगेटिव और इसको बताया था पॉजिटिव। ठीक है, इस बार चार्ज बेटा इधर है Q3, मान लो कोई चार्ज Q है, लेकिन इस बार चार्ज उधर चला गया। तो जब भी एंट्रिंग वाला जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव, तो ये रहा पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड घुसा है उतना निकला है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड घुसा है उतना निकला है। ये रहा एंट्रिंग और लीविंग इक्वल है, और प्लस माइनस होगा, ये तुम्हें मालूम है। ये रहा माइनस प्लस लगाया इसलिए 0 आएगा। समझ में आ गया ना कि भाई कितना घुसा है, 2 घुसा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वापस निकल गया। तो एक प्लस का है एक माइनस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 का। इस क्वेश्चन का आंसर है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, फाई नहीं निकालना था। लेकिन फाई 0 हो, फ्लक्स यानी 0 हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। बस हमने तो ये पढ़ा है कि फाई 0 हो तो ये मत कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा हमेशा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो देखना पड़ता है। समझ में आ गया। यहाँ पे हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो जो चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना बाहर वाले चार्ज का भी लेते हैं। अभी हमने जब क्वेश्चन किया था तो हमने इसका नहीं लिया था फाई, क्योंकि ये हमने कहा था कि बाहर बैठा हुआ है। हम सिर्फ क्या लेते हैं, क्लोज सरफेस के अंदर कौन कौन बैठा है उसका लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले का लेते हैं। तो ये तो हो गया इलाज इसका, ये तो डाइपोल, तो फ्लक्स तो 0 हो गया इसका। हमें तो इसका निकालना है इलेक्ट्रिक, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम जानते हैं, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये देखो ये तो बचा हुआ है अभी Q2 तो, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंटर होगा वो नेगेटिव, जो बाहर निकलेगा प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसका आंसर 0। ये कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और करते हैं, मज़ा आएगा, और ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, लिख नहीं रहा हूँ, समझ लेना क्वेश्चन को। ये एक शीट है मेरी, कोई प्लेन शीट है, यहाँ पे कोई एक Q चार्ज बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, Q चार्ज बैठा हुआ है प्लेन शीट पे। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, फ्लक्स निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे, कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं निकालता हूँ। ठीक है, प्लेन शीट है। अब देखो हमने कहा है कि हमारे पास जो ये प्लेन शीट वगैरह जो होती है, ये क्या है, ये ओपन सरफेस है भाई, ये खुला हुआ पृष्ठ है। हमें गाउस के लिए क्या चाहिए, हमें बंद पृष्ठ चाहिए, ये खुला हुआ पृष्ठ है, ओपन सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, ओपन सरफेस, खुला पृष्ठ है ये। हमें कैसी पृष्ठ चाहिए, हमें चाहिए बंद पृष्ठ चाहिए। तो आप देखो हम कैसे करेंगे इसको, यही है, मैं इसको इसके अंदर पटक देता हूं क्यूब को, और मैंने कहा ये क्यू यहां पे है, यहीं पे पड़ा हुआ है, बीचों बीच था, बीचों बीच ले लो यार, ये लो। अब बोल रहा है कि फ्लक्स निकालो, लेकिन एक साइड का। अब देखना, एक साइड का बोला नहीं उसने, वो हमें मालूम है कैसे निकालेंगे। देखना, कर लिया ये हमने गुसाइन सरफेस, गाउसियन सरफेस हमने कल्पना की है, बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ में डाल दिया अब इसको। ठीक है, तो देखो क्यूब से या शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब निकलता था तो कितना निकलता था, क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट, ये निकलता है टोटल, ये हम जानते हैं। लेकिन हमें तो उसने शीट दी थी, कहा था शीट से निकालो। तो शीट का मतलब क्या हो गया, इसका एक ये वाला पोर्शन समझ लो, या ये समझ लो। भाई क्यूब कब बना, जब ऐसे 6 टुकड़े थे कागज के, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक ऊपर लगा दिया, एक पीछे लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ऐसे पैक कर दिया, तो 6 बन गए कि नहीं बन गए। तो उसने तो हमें शीट दी थी, हमने उसको क्यूब बनाया है, तो हमें कितने का निकालना है, हमें 1 का निकालना है। यहाँ पे कितने हैं इसकी, 6 साइड हैं। यहाँ पे कितनी साइड है, 1 साइड है। समझ में, हमें 1 साइड का निकालना है, इसका ही निकालना है हमें, इसका। लेकिन ये हमने कल्पना की, अज्यूम किया, कंसीडर किया, इमेजिन किया। तो क्या हो जाएगा, 1 साइड का, क्यूब की साइड कितनी होती है 6, हमें 1 का निकालना था, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी इस टाइप के जवाब आते हैं, खाली ये नहीं है कि ये Q/एप्सिलॉन नॉट आएगा। ध्यान रखना, ये हेमिस्फेयर, ये आधा कर दिया गोले को, तो ये भी आएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अभी एग्जाम्पल आएगा आगे। और ये 1 का ही निकालना है हमें, 1 साइड का निकालना है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो दे रखा क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें एक शीट दे रखी है। ये तो उसने हमें क्लोज सरफेस दी नहीं, ओपन सरफेस है, ये तो खुला पृष्ठ है। लेकिन गाउसियन जो सरफेस होती है वो क्लोज पे अप्लाई होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आशा करते हैं पसंद आया होगा। और एक एक चीज़ करके देखना,
खुद से, और पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं साथ के साथ, तो उससे तुम्हारे क्या कि थोड़ा इजी रहेगा करने में। मैं भी कोई कुछ चीज़ भूला नहीं हूँ, तो मेहनत करते रहो। मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो पर, और फिर यहाँ पे प्रूफ करेंगे इसको कि ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया। ठीक है, इस वीडियो पे अपन जल्दी मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहो और कर लो। मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो पर। गुड।